Good morning, students. Welcome to the science class. Today we are going to discuss the exercise, the NCERT exercise of electricity chapter, given on page number 221. Now, today we will discuss 5 questions of this exercise. Question number first. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R and R dash is ओके इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, जिसको 5 इक्वल भागों में काट दिया गया। उस वायर को R रेजिस्टेंस वाले वायर के 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए और फिर इन पांचों पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद में मान लो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आया, तो बताओ आपको R और R डैश का रेशियो बताना है क्या होगा। ओके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो देखिए अपने पास क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका वायर का रेजिस्टेंस R हमको गिवन है। ओके हमें उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है R। अब उसको 5 इक्वल भागों में काटा गया कि वायर को 5 इक्वल भाग में समझ लो, ये R है जिसका रेजिस्टेंस, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इसको 5 भागों में 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 भागों में इस तरह से काट दिया, ठीक है। इसको ऐसे काटा तो 5 भाग हो गए इसके। अब टोटल वायर का रेजिस्टेंस R है, तो हर छोटे भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा ना। हर छोटा वायर, पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है और इसको 5 भागों में इसको काट दिया, तो हर भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। हर छोटे भाग का 5 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया गया, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, है ना। ओके सो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ द 5 पार्ट, जो 5 पार्ट के हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। ओके नाउ ये जो R/5 है, ये जो रेजिस्टेंस है, 5 वायर हैं, ठीक है, 5 भागों में इसको काटने के बाद में इस वायर को पैरेलली कनेक्ट कर दिए। हर भाग को इस तरह से समझ लो, हर वायर को इस तरह से पैरेलली 3 4 और ये 5, हर भाग को ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर दिया सारे वायर्स को आपस में, ठीक है, और उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर R डैश निकला। ओके ये है। अब आपको है कि इनको पैरेलली कनेक्ट किया, इन पाँचों वायर्स को जब पैरेलली कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस ऑफ 5 पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज गिवन बाय। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या गिवन है, R डैश आपको गिवन है, ठीक है। तो पैरेलली कनेक्ट कर दो इन सबको, तो क्या हो जाएगा, R 1/R डैश, ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि 5 भाग हैं, इन पाँचों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल में हमने पढ़ा है कि पैरेलल जो कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, उन सब के रेजिस्टेंस का सम कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। नाउ तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 है, ठीक है। तो 1/R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 कितना है, R/5, 1/R/5 प्लस R2 कितना है, वो भी R/5 है, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 R3, इसी तरह से R4 एंड R5 भी, इन सब के सम का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। इन सब के सम का रेसिप्रोकल, ओके ये हमारा हो गया। अब ओके जब ये 5 ऊपर आएगा, नहीं 1/R/5 है, ओके, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, इसी तरह से 5 टाइम्स, क्योंकि 5 टुकड़े किए हमने उस वायर के। अब बस तो ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड अपने पास क्या आ जाएगा, 25/R, 25 LCM लेके आप करोगे तो क्या हो जाएगा, R तो LCM आ गया और ऊपर 25 हो जाएगा, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। अपने पास क्या बच गया, 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R, ये आ गया, ठीक है, ये अपने पास। ओके तो इस R को ऊपर ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, R/R डैश, R/R डैश बराबर कितना आ गया, 25, है ना।
तो आर अपॉन आर डैश बराबर 25 आ गया। ओके, सो आपसे पूछा था आर रेशियो ऑफ आर, रेजिस्टेंस जो ओल्ड रेजिस्टेंस था और जो न्यू रेजिस्टेंस हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वायर्स को काट के, उसका रेशियो क्या आएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग 25। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1/25 या बी 1/5, सी है 5 और डी है 25। तो इन सब में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी, दैट इज़ 25। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। ये आपको 4 दिए हुए हैं, आपको जब बताया गया था तो इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूलाज बताए गए थे। अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला नहीं है। I²R, ओके, ये है I²R फार्मूला है। I²R इज़ द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यस। ठीक है, देखिए आप, क्योंकि P = VI होता है। ओके, आप V की जगह जो है, V की जगह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR पुट कर लो, तो IR, ओके, V की जगह आप IR करोगे तो क्या हो जाएगा IR, और साथ में फिर यहाँ R नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा I है, यहाँ I है, R की जगह यहाँ I पुट करिए, I गिवन है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा I²R, यस, इट रिप्रेजेंट पावर, ये तो पावर को रिप्रेजेंट करता है, I²R सही है। नाउ इसी तरह से आप I²R है तो P = VI होता है, I की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, I की जगह V/R पुट कर सकते हो, क्योंकि जब V = IR होता है तो I = V/R होगा, तो V/R हो गया। तो V²/R भी पावर का फॉर्मूला है, तो V²/R, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी पावर को रिप्रेजेंट करता है, और P = VI तो होता ही है पावर। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है दैट इज़ P = IR², ये सही नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा IR², दैट इज़ ऑप्शन बी। बी इज़ नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो आप इसमें लिखोगे IR²। ओके, so this is the answer. Now after this, question number 3, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 watt, the power consumed will be। देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग आपको गिवन है 220 वोल्ट का है और पावर है उसकी 100 वाट, इसकी पावर है। आपसे पूछा गया है कि अगर इसको 110 वोल्ट पे इसको ऑपरेट किया जाए तो पावर क्या होगा। आपको पावर निकालना है, लेकिन जब आप इसको ऑपरेट करोगे 110 वोल्ट पे तब पावर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। ओके, तो लेट्स अप्लाई रेजिस्टेंस फार्मूला, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि P = V²/R होता है, P = V²/R, दिस इज़ द फार्मूला पावर, दिस इज़ द फार्मूला पावर, P = V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R = V²/P, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास V भी है और हमारे पास P भी है, हमें R निकालना है। तो हम एक ऐसा फार्मूला पुट करें जो इन तीनों को रिलेट करता हो। तो उसके लिए हम पावर का फॉर्मूला पुट करेंगे, P = V²/R, और उससे हम R निकाल लेंगे, तो R बराबर V²/P हो जाएगा। पुट द वैल्यूज़, V हमारे पास क्या है, वोल्टेज है हमारी 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, और पावर कितना है हमारे पास पावर है 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220, 2 0 से 2 0 कट गए, 22 × 22 कितना हो जाएगा 484 ओम। 484 ओम हमने उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, 484। अब हमें क्या करना है, अब ये है कि व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर वोल्टेज 110 वोल्ट होगी तब उस बल्ब का आपको पावर निकालना है। तो यस, आपने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, 484 ओम निकाल लिया, आपके पास वोल्टेज है 110 वोल्ट। अब आप पावर का फॉर्मूला लगाकर जो है अब इससे पावर आप निकाल सकते हो। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज़ गिवन बाय, पावर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, P = V²/R होता है,
ठीक है। नाउ आपकी जो न्यू वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पे V डैश स्क्वायर लिखा है क्योंकि ये न्यू वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जो नई वोल्टेज, ठीक है, नई वोल्टेज जो कि दी गई है। तो V डैश अपॉन R, तो वोल्टेज है 110 वोल्टेज पे अगर जब उसको ऑपरेट किया जाएगा तो क्या पावर होगा ये आपको बताना है। तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, इससे 484 इसका निकाल चुके थे, तो 484 पुट करेंगे। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 484। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ओके, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 25 वोल्ट, 25 वॉट, ठीक है। तो 25 वॉट जो है वो आपकी क्या आ गई, पावर। 25 वॉट इज़ द पावर। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, क्या वोल्टेज पावर कितनी हो जाएगी जब वोल्टेज आप चेंज करोगे, तो पावर हो जाएगी 25, पावर हो जाएगा 25 वॉट। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटीरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल in an electric circuit. The ratio of the heat produced in series and parallel combinations would be, देखिए दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनकी लेंथ भी इक्वल है और उनका डायमीटर भी इक्वल है। इट मीन्स उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर दोनों का इक्वल है, सेम डायमीटर के, सेम थिकनेस के, ठीक है। उन दोनों को सबसे पहले सीरीज़ में जोड़ा गया, उन दोनों वायर्स को एक के बाद एक जोड़ा गया, उसके बाद में दोनों को पैरेलल जोड़ा गया, ओके, पैरेलली जोड़ा गया। अब आपको बताना है कि दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस हुई है सीरीज़ एंड पैरेलल में, उनका रेशियो क्या होगा। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व करके जब तक नहीं देखोगे आप कैसे इन ऑप्शंस को बता पाओगे, इसलिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए कि कैसे होगा ये, ठीक है। सो आपके देखिए, सिंस बोथ द वायर्स आर ऑफ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, एंड हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, सो दे हैव सेम रेजिस्टेंस, तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेम कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं। तो मान लो दोनों का रेजिस्टेंस आर है, लेट द रेजिस्टेंस बी आर, ओके। नाउ व्हेन these two are connected, these two wire having resistance R when connected in series, जब उनको सीरीज़ में जोड़ा गया दोनों वायर्स को जिनका रेजिस्टेंस R था, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज़ क्या हो जाएगा, RS, दैट इज RS रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज़। RS इज इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि दो वायर है, दोनों का ही रेजिस्टेंस R है, इसलिए R प्लस R इज इक्वल टू 2R, 2R हो गया सीरीज़ के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ जब इन दोनों वायर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तब क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ओके, ये हो गया। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ऊपर, 2/R, ये आ जाएगा आपका। तो 1/RP इज इक्वल टू 2/R, ओके। तो ये हो जाएगा RP बराबर, जब 1/RP इज इक्वल टू 2/R है तो RP क्या हो जाएगा, RP आप RP को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ओके। 2/R को आप क्या लिख सकते हो, R/2 लिख सकते हो। जब RP ऊपर लोगे आप, रेसिप्रोकल को ऊपर लोगे तो आप लिख सकते हो RP इज इक्वल टू R/2। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन केस ऑफ पैरेलल। तो RP का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों के केस में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, RS इज इक्वल टू 2R एंड RP इज इक्वल टू R/2, ओके। नाउ आपको क्या करना है, इसमें हीट प्रोड्यूस निकालना है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू, उसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर इज़ गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि P इज इक्वल टू V² होता है, ओके। नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज़ और पावर प्रोड्यूस इन सीरीज़, हीट जो सीरीज़ के केस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, V²/RS आप इसको लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह से हीट प्रोड्यूस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो आप लिखोगे PP, दैट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर इन केस ऑफ पैरेलल, V²/RP कर दोगे इसको, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। अब इन दोनों का आप रेशियो कर लो, तो ये हो जाएगा
PS divided by PP, that is the power in case of series and power in case of parallel. तो सीरीज़ के केस में क्या पावर है आपका, V स्क्वायर अपॉन RS डिवाइडेड बाई V स्क्वायर अपॉन RP. इसको आप इस तरह से लिख दो. तो ये कैसे हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन RS डिवाइडेड बाई है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और ये हो जाएगा RP अपॉन V स्क्वायर. ऐसे हो जाएगा. जब आप इसको लिखोगे तो आपने मैथ्स में पढ़ा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये ऊपर आ जाएगा. ठीक है, RP और RS. V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा PS डिवाइडेड बाई PP इज इक्वल टू RP डिवाइडेड बाई RS. RP डिवाइडेड बाई RS आपके पास बच गया. और RP क्या निकाला है आपने, RP आपने निकाला R बाई, आपने RP कितना निकाला, R/2. तो RP की जगह क्या लिख दोगे आप, RP की जगह लिखोगे R/2. तो RP की जगह लिखो आप R/2. ओके. और RS कितना है आपका, RS आपका 2R, RS आपका 2R है. ओके. तो R/2 ये क्या हो जाएगा, R/2. और जब आप इसको, ये उल्टा हो जाएगा. ओके. इसको आप किस तरह से लिखोगे, ये इसके नीचे 2R के नीचे 1 मानिए, कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1/2R. इस तरह से हो जाएगा. R से R कट गया, ये 2 2 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/4. ओके, 1/4 आ गया. इट मीन्स RP RS रेशियो RP इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1/4. दोनों जब सीरीज़ और पैरेलल के केस में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसका रेशियो कितना आएगा, 1/4. सो द ऑप्शन C इज़ करेक्ट, दैट इज़ 1/4. 1/4 इसका सही आंसर है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. नाउ आपको पता है कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the points between which the potential difference is to be determined. पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है उन दोनों एंड्स के थ्रू जहाँ पर कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है. सो द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसका आंसर पैरेलल आएगा. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. ओके, पे कंसंट्रेशन, इनको अच्छे से समझना और इनको नोट इट डाउन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.